आज मैं उस महान चिंतन और श्रेष्ठ विद्या को स्पष्ट कर रहा हूं जो ऋषियों ने कठोपनिषद में स्पष्ट की है। अगर देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में और उपनिषदों में कठोपनिषद अपने आप में उज्जवल हीरक रत्न की तरह है, जिसका एक एक अक्षर अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य है। क्योंकि इस उपनिषद में उन प्रश्नों के उत्तर खोजे गए हैं जिन प्रश्नों के उत्तर सामान्यतः विज्ञान और ज्ञान दोनों के पास नहीं है। न ज्ञान उन चिंतन को समझ पाया है और विज्ञान तो उन चिंतनों को समझ पा ही नहीं सकता। विज्ञान तो एक सीमा है जो केवल भौतिक दृष्टि से आदमी को पूर्णता दे सकता है, वर्तमान जीवन को एक सुख देने की कोशिश कर सकता है। जीवन के जटिल प्रश्नों को ढूंढने में और जटिल प्रश्नों को सुलझाने में विज्ञान सहायक नहीं हो सकता है। और जीवन के जटिल प्रश्नों में धर्म, दर्शन, मीमांसा, कई संप्रदाय हैं, परंतु मूलभूत प्रश्न यह है कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। मूलभूत प्रश्न यह है कि इस जीवन से पहले की स्थिति क्या है, इस मृत्यु के बाद की स्थिति क्या है। मूलभूत प्रश्न यह है कि जीवन मृत्यु के बीच की स्थिति क्या है। और कठोपनिषद में मृत्यु के प्रश्नों से जूझने का प्रयत्न किया गया है। कठोपनिषद में जीवन को जीने का तरीका सिखाया गया है। कठोपनिषद में यह स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य के जीवन में क्या हेतु है, क्या प्रयोजन है, क्या लक्ष्य है, हमें जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, जीवन जीने का तरीका क्या है, प्रकार क्या है, क्या हम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं वह जीवन है, क्या हम सांस ले रहे हैं, संतान पैदा कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, ये इसको जीवन कहते हैं। कठोपनिषद कहता है ये जीवन नहीं है। जीवन तो बहुत बिरले लोग ही जी सकते हैं। लाखों लोगों में से एक या दो व्यक्ति जीवन जीने की कला जानते हैं। और जिसने जीवन जीने की कला सीख ली, जिसने जीवन जीने की कला पहचान ली, उसके जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता रह ही नहीं सकती, क्योंकि वह उन प्रश्नों के समाधान की ओर अग्रसर हो जाता है जिसको जीवन कहते हैं। और जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। जहां जीवन है वहां मृत्यु नहीं हो सकती, जहां मृत्यु है वहां जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती। जहां अंधेरा है वहां प्रकाश कैसे हो सकता है, और जहां प्रकाश है वहां अंधेरा आ ही नहीं सकता। अगर प्रकाश और अंधेरा नहीं आ सकता तो फिर जीवन है तो मृत्यु नहीं आ सकती, और मृत्यु नहीं आ सकती तो फिर जीवन जीने का हम तरीका सीख सकते हैं, जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि जीवन का मूलभूत चिंतन तत्व क्या है। इसीलिए तो कठोपनिषद को अद्वितीय उपनिषद कहा है। इसीलिए तो कठोपनिषद को एक श्रेष्ठतम उपनिषद कहा है। और इसीलिए कठोपनिषद में उन प्रश्नों का विवेचन हुआ है जो जीवन और मृत्यु जैसे अत्यंत दुर्बोध और कठिन प्रश्नों को सुलझाने की ओर ऋषि की वाणी अग्रसर हुई है। और इन सारे प्रश्नों के उत्तर कठोपनिषद में एक कहानी, एक कथा के माध्यम से स्पष्ट किए हैं। सामान्य आदमी सीधी सादी भाषा समझता है, कठिन और सूत्र समझने में उसे असुविधा होती है। यद्यपि कठोपनिषद में प्रत्येक पंक्ति एक सूत्र रूप में है, जिसको समझने के लिए उच्च कोटि की विद्वत्ता, उच्च कोटि का ज्ञान चाहिए। सामान्य आदमी कठोपनिषद को समझ ही नहीं सकता। पढ़ तो सकता है, गुन सकता है, मगर उसके मर्म को नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके मर्म को समझने के लिए उस प्रकार की भावभूमि चाहिए, उस प्रकार का ज्ञान चाहिए, उस प्रकार का चिंतन चाहिए। वह स्वयं उस ऊंचाई पर पहुंचा हुआ ऋषि होना चाहिए जो उस मर्म को समझ सके, उस चिंतन को समझ सके, उस विचार को समझ सके। महर्षि उद्दालक अत्यंत श्रेष्ठ ऋषि हुए, राजा हुए, अत्यंत अद्वितीय महान ऋषि और महान राजा भी। जो राजा हो सकता है वह ऋषि भी हो सकता है, जो भोग भोग सकता है
वह वैराग्य को भी समझ सकता है, सीख सकता है। जिसने भोग भोगा ही नहीं, वो वैराग्य को समझ ही नहीं सकता। जिसने वैराग्य को नहीं देखा, वो भोग को भी नहीं दे सकता। इसीलिए उच्च कोटि के जितने भी चिंतक बने, बुद्ध बने, तो पहले बहुत भोगी थे, राजा थे, राजपुत्र थे, और उसके बाद सन्यासी हुए, बुद्ध बन गए। महावीर थे, राजकुल से थे, उच्च कोटि के राजा के पुत्र थे, और फिर सन्यासी बन गए। जितने भी सन्यासी योगी हुए, उन्होंने जीवन के भोग को भी समझा, उन्होंने जीवन के सन्यास मार्ग को भी समझा। और ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, क्योंकि बिना भोग को समझे सन्यास समझा ही नहीं जा सकता। आखिर सन्यास क्या चीज है? भोग की निवृत्ति, तृष्णाओं की निवृत्ति तो भोग है, सन्यास है। आखिर वे भोग कौन से जिसकी निवृत्ति हो? इसीलिए मृत्यु को समझने के लिए जीवन को समझना जरूरी है। अगर जीवन को नहीं समझ सकते तो हम मृत्यु को भी नहीं समझ सकते। मृत्यु क्या है, मृत्यु का स्वरूप क्या है, मृत्यु का सौंदर्य क्या है, और मृत्यु से हम किस प्रकार से आलिंगन हो सकते हैं, मृत्यु से किस प्रकार से आबद्ध हो सकते हैं, मृत्यु हमारा किस प्रकार से मित्र बन सकता है, सखा बन सकता है, मृत्यु के साथ हम किस प्रकार से समय व्यतीत कर सकते हैं, मृत्यु के साथ समय व्यतीत करने की कला, कठोपनिषद। और जब महर्षि उद्दालक ने ब्राह्मणों को 1,00,000 गायें देने का निर्णय किया, तो उसने मैदान में उन गायों को एकत्र किया, और महर्षि उद्दालक का ही पुत्र नचिकेता था। नचिकेता ने उन गायों को देखा, छोटा सा बालक, मगर छोटा सा बालक भी अपने आप में पूर्ण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होता है। कोई बालक छोटा नहीं होता, कोई बालक वृद्ध नहीं होता। आयु और मन दोनों अलग अलग चीजें हैं। हो सकती है कि किसी बालक की आयु 5 वर्ष की हो और उसकी मन की अवस्था, ज्ञान की अवस्था 100 साल की हो। प्रहलाद की शारीरिक अवस्था तो 5 साल की थी, मगर उसके पास जो ज्ञान था वो 100 साल की आयु का था। और ऐसे कई वृद्ध हैं जिनकी आयु तो 100 साल की, 80 साल की, 90 साल की है, मगर उनकी बुद्धि, उनका मन केवल 5-7 साल का ही है। इसलिए दोनों अलग अलग मार्ग हैं। यह जरूरी नहीं है कि 5 साल के बालक के मन में भी 5 साल का बालक 5 साल का मनुष्य रखता हो, 5 साल की बुद्धि रखता हो। ये दोनों अलग अलग सरणियां हैं। इसलिए प्रत्येक बालक अपने आप में वृद्धावस्था छुपाए हुए होता है। प्रत्येक बालक के मन में पूर्ण ज्ञान की एक सरिता प्रवाहित होती है, और प्रत्येक वृद्ध के मन में भी एक बालक छिपा हुआ होता है। इसलिए 60 साल और 70 साल की आयु के बाद वृद्ध ठीक उसी प्रकार से आचरण करने लग जाता है जैसे बालक करता है। उसी प्रकार से जिद करने लग जाता है, हट करने लग जाता है, खाने के लिए दौड़ने लग जाता है, भूख उसको सहन होती नहीं, प्यास उसको सहन नहीं होती, छोटी छोटी बात पे रोना लग जाता है, छोटी छोटी बात पे झिड़कने लग जाता है, और उसकी सारी हरकतें ऐसी हो जाती है जैसे 5 साल के बालक की हों। और 5 साल के बालक में भी मनस्थिति 80 साल की स्थिति हो सकती है। और नचिकेता के, उस 5 साल के नचिकेता के हृदय में भी 80 साल का वृद्ध 80 साल का ज्ञान बोल रहा था। उसने देखा उन गायों को, उसने देखा कि मेरे पिता उन गायों को दान दे रहे हैं, मगर वे गायें अत्यंत दुर्बल हैं, अत्यंत कमजोर हैं, उनके दांत गिर गए हैं, उनका दूध दूह लिया गया है। अब उस स्थिति में है कि अब उनके थनों में से दूध नहीं निकल सकता है। दूध की एक एक बूंद गाय के थनों से निकाली जा चुकी है, और उस हालात में वे गायें पहुंच गई हैं कि अब यदि वे घर में रहती हैं तो केवल चारा खाती हैं, पानी पीती हैं, मगर दूध नहीं दे सकती, क्योंकि वे वृद्ध हो गई हैं, क्योंकि वे अशक्त हो गई हैं, क्योंकि वे कमजोर हो गई हैं, क्योंकि वे मृततुल्य बन गई हैं। और ऐसी गायें उन ब्राह्मणों को दान दी जा रही है। नचिकेता सोचता है कि इन गायों को दान देने से कैसा दान होगा, इन गायों को दान देकर के ब्राह्मण इन गायों से क्या प्राप्त करेंगे। जिनके मुंह में दांत नहीं है वे गायें क्या करेंगी, जिनके थनों में दूध नहीं है उन गायों को वे ब्राह्मण लेके करेंगे क्या।
और मेरे पिता इतने स्वार्थी क्यों हो गए हैं, इतने घटिया स्तर के व्यक्ति क्यों हो गए हैं। एक बालक अपने पिता के बारे में अगर ऐसा सोचता है तो उसका ज्ञान 80 साल की आयु के बराबर है, और उस उद्दालक का ज्ञान, उद्दालक का चिंतन एक 15 साल की बालक की आयु की तरह है। वो ये सोचता है कि ये गायें मेरे घर में भार स्वरूप हैं, अब इन गायों को दान दे देनी चाहिए, जिससे कि यह गंदगी, ये भार मिटे, इसकी जगह में दूसरी ताजी और सुंदर दूध देने वाली गायों को ला सकूं। परंतु नचिकेता तो दुखी है। नचिकेता टुकुर टुकुर उन गायों को ताक रहा है जिनकी आंखों में आंसू हैं, जिनकी आंखों में विवशता है, जिनकी आंखों में दुर्बलता है, जिनकी हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही हैं, जो मृत तुल्य हैं, जो निश्वास फेंक रही हैं। और यह हमारा दुर्भाग्य है और यह हमारी घटियापन है कि हम दान उस चीज का देते हैं जो चीज हमारे लिए व्यर्थ होती है। यह हमारी बुद्धि है, यह हमारा तर्क है, यह हमारी चालाकी है, धूर्तता है कि हम दान भी देते हैं तो उस चीज का दान देते हैं जिस चीज की हमें कोई ज्ञान नहीं होता, जिस चीज की जरूरत नहीं होती, जो घर में व्यस्त होती है, जो घर में व्यस्त होती है उसको दान दे देते हैं। मगर ऐसा दान तो अपने आप में दान नहीं कहलाता है। ऐसा दान देने का प्रयोजन कुछ अर्थ नहीं रखता, कोई महत्व नहीं रखता। इसलिए शास्त्रों में तो यह स्पष्ट है कि दान वह दिया जाए जो तुम्हें बहुत अधिक प्रिय हो, अत्यंत तुम्हारे लिए आवश्यक हो, जिसके बिना तुम्हारा काम चल नहीं सकता, उस चीज का दान दो। वह दान देने की प्रक्रिया है, वह दान देने का धर्म है, वह दान देने का कर्तव्य है। घर में जो बेकार पड़ी हुई चीज है उसको दान देना अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं रखता। और इसीलिए शब्द बन गया कन्यादान। कन्या बड़ी हो गई, अब उस कन्या की घर में कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि अब उस कन्या की रखवाली करना बहुत कठिन हो गया है। कन्या यौवन में प्रवेश कर गई है, वह जवान हो गई है, वह गली मोहल्लों में जाती है तो कभी न कभी बदनामी हो सकती है, और बदनामी हो सकती है तो तकलीफ होगी, परेशानी होगी। अब उसकी रक्षा करना बहुत कठिन हो गया है, इसलिए उसका दान कर दिया जाए। और दान करके आदमी निश्चिंत हो जाता है कि मैंने ये अपनी बोझ, ये अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी दूसरों को सौंप दी। इसलिए तो ऐसा शब्द बना। परंतु दान का तात्पर्य जो अत्यंत महत्वपूर्ण हो, जो आवश्यक हो, जो उपयोगी हो, जिसके बिना काम नहीं चल सकता हो, दान उसका दिया जाना चाहिए। परंतु उद्दालक तो चालाक था, दूर था। उद्दालक तो उन गायों को दान देना चाहता था जो गायें व्यर्थ थीं, जिन गायों के थनों में दूध नहीं था, जो बछड़े पैदा नहीं कर सकती थी, जो मृत तुल्य थीं। और नचिकेता उन गायों को और अपने पिता की चालाकी को देख रहा था। वो 5 साल का बालक ये मंथन कर रहा था, विचार कर रहा था कि क्या यह उचित है, क्या इसको दान दिया जाना चाहिए, क्या इस प्रकार का दान अनुकूल है, और क्या यह परंपरा मेरे पिता से मुझ तक और मेरे पीढ़ियों तक जाएगी तो क्या यह उचित रहेगा। यदि इस दुर्बुद्धि को यही नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ियां एक अजीब सी बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगी और वे उस प्रकार का दान देने की कोशिश करेंगी जो दान उनके लिए व्यर्थ है। वह पिता के पास गया, नचिकेता उद्दालक के पास गया और हाथ जोड़ करके पिता को पूछा, कहा, आप ये गाय दान में क्यों दे रहे हैं? इन गायों को दान देने से क्या लाभ होगा? ये गायें तो वृद्ध हो गई हैं, अब ये गायें सुंदर बछड़े उत्पन्न नहीं कर सकती, अब इन गायों के थनों में दूध नहीं है, अब इन गायों के शरीर में मांस नहीं है, रक्त नहीं है, ये मृत तुल्य हैं, ये 1-2 साल में मर जाएंगी। इनको दान देने से ब्राह्मणों का क्या हित होगा? ब्राह्मण इन गायों को लेकर क्या करेंगे? और ब्राह्मण तो लालचवश इन गायों को ले भी लेंगे या भयवश ले लेंगे कि राजा दान दे रहा है, नहीं लेंगे तो कल राजा दुख दे सकता है, तकलीफ दे सकता है, राजी निकाला कर सकता है। वे भय के मारे या लालच के मारे इन गायों को दान में ले लेंगे। मगर आप ये गायें दान में क्यों दे रहे हैं? इन गायों को दान देने का क्या प्रयोजन है? क्या यह उचित है? क्या यह मर्यादा अनुकूल है? एक छोटा सा बालक अगर पिता को ऐसा प्रश्न करे तो क्रोध आना स्वाभाविक है, क्योंकि पिता तो क्रोध है। पिता यह समझता है कि मैं बड़ा हूं,
मैं बड़ा हूं इसलिए क्रोध करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मैं क्रोध कर सकता हूं। और जहां पर भी उसके अहम पर चोट लगती है, जिस व्यक्ति की भूल पर, दोष पर चोट लगती है, तो क्रोधित होता ही है। गलती पर चोट लगने पर क्रोध आना स्वाभाविक है। सत्य को सत्य स्वीकार करने में क्रोध नहीं आता। मगर यदि किसी के मन में पाप है, किसी के मन में छल है, किसी के मन में झूठ है, और उस पर अगर प्रहार किया जाए तो क्रोध आना स्वाभाविक है। उद्दालक के मन में भी चोट था, उद्दालक के मन में भी एक कुबुद्धि थी। वो समझ रहा था कि मुझे इस गायों के समूह को, जो फालतू घास खा रही है, जो फालतू पानी पी रही है, जो व्यर्थ है, इनको निकाल देना चाहिए। ये चोर, ये धूर्तता, ये छल उसके मन में था, और नचिकेता ने इसी छल पर प्रहार किया, इसी छल पर उंगली रखी, इसी घाव पर उसने उंगली रख करके पूछा कि क्या ये गायें दान देना उचित है? उद्दालक को क्रोध आया और क्रोध के मारे आंखें लाल करके गुस्से के द्वारा दोनों मुट्ठियों को भींच करके, इसलिए कि ये छोटा सा बालक मेरे सामने खड़ा होकर जबान लड़ाता है। बड़े बड़े महीपति जब मेरे सामने सिर ऊंचा नहीं उठाते, तो इस लड़के की इतनी बुद्धि, इतनी हैसियत कि ये मेरे सामने खड़ा हो, मुझसे आंखें लड़ा करके बात करे। इसको क्या मतलब है मेरे कार्यों में टांग अड़ाने की? इसको क्या जरूरत है जो मैं कर रहा हूं उसके बीच में व्याघात उत्पन्न करने की? ये कौन होता है? अगर पुत्र भी है तो ये बीच में क्यों पड़ रहा है? और उसने फटकार दिया। नचिकेता ने हाथ जोड़कर के प्रश्न किया कि यदि इन गायों को, जो बेकार की गायें हैं, इनको यदि आप दान दे रहे हैं, इसलिए दान दे रहे हैं कि ये सब व्यर्थ हैं, आपके घर में भार तुल्य हैं, तो क्या मैं कभी भार तुल्य बन जाऊंगा, व्यर्थ बन जाऊंगा, तो क्या आप मुझे भी दान दे देंगे? एक बड़ा तीक्ष्ण प्रश्न था, एक बड़ा ऐसा प्रश्न था कि जिसका उत्तर अपने आप में कुछ नहीं, कि क्या मैं कभी वृद्ध हो जाऊंगा तो क्या फिर मुझे भी दान दिया जाना चाहिए? क्या मुझे भी आप दे देंगे? और दे देंगे किसको देंगे? आप मुझे दान देंगे तो ब्राह्मणों को देंगे, और क्या मुझे दान दे देंगे? उद्दालक तो क्रोध के घोड़े पर सवार था, सारे शरीर में क्रोध व्याप्त था, सारा शरीर लाल सुर्ख था। उसने कहा, हां मैं तुझे भी दे दूंगा, अगर तू भार शुरू होगा तो मैं तुझे भी दे दूंगा। नचिकेता ने कहा, आप किसे देंगे? मुझे कौन स्वीकार करेगा? दान कौन लेगा? आप मुझे दान में दे भी देंगे तो कौन लेगा? आप किसे देंगे? और क्रोध के बारे में उद्दालक कहता कि मैं तुझे मृत्यु को दे दूंगा, जा तू मृत्यु के पास जा। उद्दालक ने तो क्रोध में यह बात कही, नचिकेता ने पिता की आज्ञा को स्वीकार किया। अंतर था दोनों में, वह क्रोधमय था, वह शांतमय था। और क्रोध में आदमी का विवेक समाप्त हो जाता है। क्रोध में आदमी को यह ज्ञान नहीं रहता कि मैं क्या कह रहा हूं, किसको कह रहा हूं। जो अपने अंग हैं, जो पुत्र है, उसको यदि वो कहता है कि तुझे मृत्यु को मैं देता हूं, इससे ज्यादा क्रोध की स्थिति क्या बनती है? और उससे ज्यादा नम्रता क्या स्थिति बनती है कि नचिकेता हाथ जोड़ करके प्रश्न करता है कि क्या मैं मृत्यु के पास चला जाऊं? आप ठीक कह रहे हैं, यदि आप मुझे मृत्यु को देते हैं तो मेरा सौभाग्य है, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य और धर्म है। और आपने जो आज्ञा दी है, मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं जरूर मृत्यु के पास जाऊंगा। यदि आपने मुझे मृत्यु के पास देने का संकल्प ही कर लिया है, मुंह से कह ही दिया है, क्यों पिता की कोई शब्द, कोई वाक्य व्यर्थ नहीं होता। आपका कोई शब्द और वाक्य व्यर्थ नहीं है। आपने मुझे मृत्यु को देने की घोषणा की है, तो जिस प्रकार से ये गाय ब्राह्मणों के पास जा रही हैं, उसी प्रकार से मैं मृत्यु को चला जाऊंगा। और उद्दालक को एक बार वापिस विचार सरणी में झटका लगता है। एक बार सोचता कि मैंने क्या कह दिया, ऐसा कैसे कह दिया, मेरे मुंह से ऐसी गलती बात और गलत बात कैसे निकल गई। वो पश्चाताप करता है, वह एक हदबुद्धि हो जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया। ये तो नचिकेता तो बिल्कुल सही मान लिया इसने, तो ये तो मृत्यु के पास जाने के लिए तैयार हो गया है। और उद्दालक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, शरीर थरथराने लगता है, क्रोध तो समाप्त हो गया। उसने बेटे को अपनी गोदी में उठाया और नचिकेता के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा कि मैंने तो क्रोध में कह दिया, तू तो मेरा एकमात्र पुत्र है, मैं तुझे मृत्यु को कैसे दे सकता हूं।
ये तो संभव ही नहीं है, ये तो मेरे मुंह से निकल गई बात। मैं तेरा पिता हूं, तू मेरा वंश है, तेरे बिना जीवन का अर्थ मतलब प्रयोजन क्या होगा? नचिकेता ने कहा नहीं, एक बार दान दी हुई चीज को वापस ग्रहण नहीं की जाती। आपने मुझे दान दे दिया है, अब मेरे ऊपर अधिकार मृत्यु का है, आपका अधिकार नहीं रहा। जब एक बार आपने संकल्प ले लिया कि या तो मृत्यु को देता हूं, और जब आपने मुझे मृत्यु को दे दिया तो फिर आपका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहा। और जो वस्तु आपकी नहीं है उसको आप गोदी में भी नहीं दे सकते, उसके सिर पर हाथ भी नहीं फेर सकते, उसको बहका भी नहीं सकते, उसको बहला भी नहीं सकते। आप मुझे वापिस घसीटिए मत, दिए हुए दान को वापिस मत लीजिए। इस समय मैं मृत्यु की धरोहर हूं, आपने मुझे मृत्यु को सौंप दिया है, मैं मृत्यु के पास जाऊंगा। जो भी वो आज्ञा देंगे उस आज्ञा का पालन करना मेरा फर्ज, धर्म है, कर्तव्य है। उद्दालक मौन था, वह समझ नहीं पा रहा था कि मेरे मुंह से क्या निकल गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। कहां मैं गायों को दान दे रहा था, कहां पुत्र ही हाथ से निकल गया। और मैंने मुंह से कहा तो उसका पालन किया, और वास्तव में जो दान दे ही दिया उस पर मेरा क्या हक हो सकता है, उस पर मेरा अधिकार क्या हो सकता है? मैंने तो मृत्यु को सौंप दिया। और नचिकेता खड़ा हो जाता है, अंतिम बार अपने पिता को प्रणाम करता है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि मैं धन्यभागी हूं कि आप जैसे पिता मुझे मिले। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे मृत्यु को दान दिया, और मैं अवश्य ही मृत्यु के देवता यमराज के पास जाऊंगा, उनके चरणों में बैठूंगा, जो भी वे देंगे उसको स्वीकार करूंगा। यदि मेरे भाग्य में कुछ लिखा है तो मैं प्राप्त कर दूंगा, और यदि मेरे भाग्य में कुछ नहीं लिखा तब भी यह यमराज की धरोहर है। ये मेरा शरीर, मेरे प्राण, मेरी चेतना, यमराज जैसा भी चाहेंगे इस शरीर का, इस प्राणों का उपयोग करेंगे। और नचिकेता वहां से तुरंत रवाना हो गया। उद्दालक टुकुर टुकुर ताकता रहा, आंखों से आंसू धारा बहती गई, हिचकियां भर गई, गला रुंध गया, मगर नचिकेता के हृदय पर कोई प्रभाव नहीं था। वह समझ रहा था कि अब मैं उद्दालक की धरोहर नहीं रहा, अब मैं मृत्यु यमराज की पूंजी हूं, मेरे शरीर पर, मेरे प्राणों पर यमराज का अधिकार है, और इसीलिए मैं यमराज को ही ज्ञान और चेतना प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। नचिकेता पैदल चलता हुआ यमलोक पहुंचता है, और मृत्यु के द्वार पर खड़ा हो जाता है। जीवन में पहली बार एक विशेष घटना घटती है ब्रह्मांड में। इस घटना को समझने की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति के द्वार पर मृत्यु आती है, और यहां पर मनुष्य स्वयं मृत्यु के द्वार पर पहुंचा। बिल्कुल विपरीत स्थिति बनी। आज तक तो यह हुआ कि यमराज स्वयं व्यक्ति को लेने के लिए आए, और यहां पहली बार यह बात हुई कि व्यक्ति स्वयं यमराज के दरवाजे पर पहुंच गया। और जब नचिकेता यम के द्वार पर पहुंचा तो यमराज घर में नहीं थे। और जो हिम्मत और हौसला रखता है, जो साहस रखता है, जो तेजस्विता रखता है, जो मौत को गले लगाने के लिए तैयार होता है, जो मौत के दरवाजे पर पहुंच जाता है, वहां मौत नहीं मिलती। मौत तो कायरों को मिलती है। जो कायर दुबक करके घर में घुस जाते हैं, कब्रों में छुप जाते हैं, पलंग पर ओढ़ करके लेट जाते हैं, मौत उनको दबोचती है। मगर जो पैदल चल करके मौत के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, वहां मौत नहीं प्राप्त होती। यहां उपनिषद की एक मूल मर्म व्याख्या है। नचिकेता जाता है यम के द्वार पर, वहां यम नहीं मिलते। नचिकेता जाता है मृत्यु के द्वार पर, मृत्यु वहां उपस्थित नहीं है। जो व्यक्ति खुद चल करके मृत्यु के पास पहुंचता है, जो इस बात की हौसला और हिम्मत रखता है कि जो कुछ होगा देखा जाएगा, मैं मृत्यु के पास पहुंचता हूं, मैं देखता हूं मृत्यु क्या है, उसका सौंदर्य क्या है, उसका श्रृंगार क्या है, मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ती है, मृत्यु मेरा क्या हित करती है। जो व्यक्ति इतना हौसला हिम्मत रखता है, मृत्यु उसके पास नहीं पहुंचती। मृत्यु के दरवाजे उसके लिए नहीं खुलते। उसके लिए तो अमृत के दरवाजे खुलते हैं, अमृत्यु के दरवाजे खुलते हैं, जीवन के दरवाजे खुलते हैं, पूर्णता के दरवाजे खुलते हैं। क्योंकि मृत्यु कायरों को प्राप्त होती है। जो तेजस्वी हैं, जो ज्ञानवान हैं, जो चेतनावान हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उनको मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती। और नचिकेता भी
खुद चल करके मृत्यु के द्वार पर पहुंचा और मृत्यु वहां नहीं थी, वहां हो ही नहीं सकती। यदि तुम में हौसला या हिम्मत है और जब ये निश्चय कर लो कि मैं मृत्यु के पास जाता हूं, एक रिस्क उठा लेते हैं, आप एक जोखिम उठा लेते हैं, पहाड़ से फड़ांग लगा देते हैं, नदियों के बीच में चीर करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, यदि आप हौसला और हिम्मत रखते हैं तो फिर मृत्यु आपके पास आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप खुद मृत्यु के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो खुद मृत्यु के पास जाने की कोशिश करता है, मृत्यु वहां उपस्थित नहीं होती है, मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, उस व्यक्ति को मृत्यु नहीं ले जा सकती। मैं नचिकेता तो यह निश्चय करके गया था कि यदि मैं मृत्यु के द्वार पर पहुंचा हूं तो मैं तब तक यहां बैठा रहूंगा जब तक मुझे मृत्यु मिलेगी नहीं, जब तक यमराज मुझे दिखाई नहीं देंगे तब तक मैं बैठा रहूंगा। और वो दरवाजे पर बैठ गया। यम की पत्नी यमी बाहर आई, एक बालक को देखा भूखा प्यासा, उसने कहा कि तुम भोजन कर लो, जब यम आएंगे तब मिल लेना। उसने कहा नहीं, यह मेरा शरीर, मेरी पूंजी तो यम की है, यमराज की है, मृत्यु की है, जब वो आज्ञा देंगे तो मैं भोजन करूंगा, अधिकार उनका है, वो जैसा मुझे आज्ञा देंगे वैसा आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य और धर्म है। मैं तब तक यहां बैठा रहूंगा जब तक वो नहीं आ जाते। और 3 दिन तक नचिकेता यम के द्वार पर भूखा और प्यासा बैठा रहा। यहां पर उपनिषद का एक और मर्म हमारे सामने स्पष्ट है। वह 3 दिन तक भूखा रहा, और जो भूखा रह सकता है उसको मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती। उपवास करना जीवन का मूल धर्म और चिंतन और विशेषता है, क्योंकि उपवास के द्वारा जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। उसने उपवास किया, उपवास की परंपरा वहीं से प्रारंभ हुई। जो जितना ही ज्यादा खाता है वो उतना ही जल्दी मरता है, जिसका आहार जितना ही कम होगा वह उतना ही ज्यादा स्वस्थ, उतना ही ज्यादा दीर्घायु होगा। इसलिए आहार पर नियंत्रण प्राप्त करना जरूरी है, और जितना उपवास करेगा वह उतना ही ज्यादा पूर्णता की ओर अग्रसर होगा। उसने बिना कुछ खाए वहां बैठा रहा, उपवास किया, और इसीलिए बुद्ध ने, महावीर ने उपवास की परंपरा को और आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारा शरीर अपने आप में एक अद्भुत महत्वपूर्ण यंत्र है। और यदि हम उपवास करते हैं तो 3 और 4, 5 दिन के बाद तो भूख लगती है। 4-5 दिन तक तो हम भूख से असह्य होते हैं, बिना भोजन के रह नहीं पाते, मगर उसके बाद हमें भूख की कोई इच्छा नहीं होती, फिर भूख नहीं लगती। 6ठे दिन हमें भोजन करने की इच्छा होती नहीं, क्योंकि शरीर अपने आप में, हमारे अंदर जो स्टोरेज है, हमारे अंदर जो बचा हुआ मांस है, उस मांस को पिघला करके शरीर अपनी सुरक्षा कर लेता है। यह शरीर की बहुत बड़ी विशेषता है। 10 दिन बाद 1 पाउंड मांस कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है। व्यक्ति जिंदा रहता है मगर उसका वजन कम हो जाता है, क्योंकि उस जीवन ने, उस शरीर ने उस मांस को ही भोजन के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया, उसको पिघला करके अपने शरीर को जीवित रखने का, उष्णता देने का प्रयत्न चालू कर दिया। यही तो उसकी विशेषता थी। इसलिए उस उपवास की परंपरा में उस नचिकेता ने निश्चय कर लिया कि मैं उपवास के माध्यम से यम को प्राप्त करूंगा, और यम से उस प्रश्न को पूछूंगा जो जीवन का मर्म, जो जीवन का उद्देश्य, जो जीवन का लक्ष्य, जो जीवन का ध्येय है।